नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दित सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमोऽसुवलीमणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ गाथा 49 और इस 49वीं गाथा का अंतिम जो बोल है टीका में चेतना गुणम, उस पर अपनी चर्चा कल हमने शुरू की थी। टंकोत्कीर्ण जीव चैतन्य स्वरूप आत्मा, ऐसे उस जीव के क्या स्वरूप है, क्या लक्षण हैं, इसे बताने वाले ये विभिन्न बोल थे। जिसमें कल एक बोल हमने पढ़ा था अलिंग ग्रहण, अनुमान गोचर मात्रता का निषेध किया और निरंतर स्वयं से स्वसंवेदन में प्रत्यक्ष होने वाला तत्व उसको कहा। इस बारे में गुरुदेव श्री का हम एक बोल देखते हैं। गुरुदेव ने जो इस पर प्रवचन किए हैं उसका अंश अनुशीलन में भी प्रकाशित किया है। आप इसमें पेज नंबर हार्ड कॉपी में 419 नंबर का पेज है अनुशीलन में। ये देखिए अलिंग ग्रहण। हाँ, इसमें ये वाली प्रति में अलग पेज है, इसमें अलग है। ये सबसे नीचे है इसमें, तो इसमें पेज नंबर कौन सा है? 380 है। और ये जो मेरे पास प्रति है इसमें है 419। हाँ। देखिए, आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। इस बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं, आनंद के वेदन की अपेक्षा से यहाँ प्रत्यक्ष कहा है, ज्ञान की अपेक्षा से नहीं कहा है, क्योंकि ज्ञान तो अभी मति और श्रुत ज्ञान ही है। लेकिन जो आनंद का वेदन हुआ आत्मा को जानने के कारण, उस अपेक्षा से इसको प्रत्यक्ष कहा है। अतीन्द्रिय आनंद को आत्मा सीधे वेदन करता है, अतः उसके जोर में प्रत्यक्ष कहा गया है। जो आनंद आया है वो तो एकदम, अभी इसमें उदाहरण देंगे, गूंगे का गुड़। जैसे गुड़ को देखा नहीं है कभी, वो गूंगा बोलते हैं। अंधे व्यक्ति ने, और अंधा भी हो और गूंगा भी हो, तो गुड़ खा ले वो। तो अब उसने तो ना गुड़ को देखा है, और उससे पूछो कि तुम्हें लग कैसा रहा है, तो वो भी नहीं बता सकता। लेकिन जो उसको महसूस कर रहा है उसे तो मजा आ रहा है ना। 6-6 महीने के 5 महीने के बच्चे रहते हैं, उनको यदि चाशनी चखा दो तो उन्हें पता नहीं है कि ये मीठापन कैसे आया। लेकिन वो जो चाशनी का आनंद ले रहे हैं वो उन्हें प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? तो वो तो प्रत्यक्ष है। ऐसे ही आत्मा अनुभव का जो आनंद है वो वेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि आत्मा के प्रदेश उसे अपने ज्ञान में अलग अलग दिखने लगे हों। ऐसे गुण अलग जैसे केवली को भाषित होते हैं, ऐसे ही गुण छद्मस्त अवस्था में सम्यक दृष्टि को दिखने लगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अतः उसके जोर से प्रत्यक्ष कहा गया है। आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है।
किसमें? आनंद के स्वाद में। आनंद जो मैं पना उन्होंने स्थापित किया है। अदरवाइज आप देखोगे तो केवल ज्ञानी जिस तरह से आत्मा को जान रहे हैं वैसे श्रुत ज्ञानी नहीं जान रहा, लेकिन आनंद के वेदन में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उस प्रकार श्रुत ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का वेदन तो शुद्ध ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। देखो उत्तर आगे उदाहरण वही देते हैं। जिस प्रकार अंधा पुरुष शक्कर खावे या देखने वाला पुरुष शक्कर खावे तो इससे उसके मिठास के वेदन में कोई अंतर नहीं है। बोलो दोनों को स्वाद अलग अलग आएगा क्या? कि नहीं, जिसने देख के शक्कर खाई हो उसको तो ज्यादा स्वाद आएगा और जिसे दिखाई नहीं दी शक्कर तो उसको कम मीठी लगेगी, वो ऐसा कुछ होगा? अंधा पुरुष शक्कर को प्रत्यक्ष नहीं देखता, परंतु उसे शक्कर की मिठास के स्वाद में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के आनंद के वेदन में तो शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। यहाँ अलिंग ग्रहण का अर्थ शब्दार्थ के रूप में ऐसा समझना कि लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना और आ माने नहीं। तात्पर्य ऐसा है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय होने से अकेले अनुमान से ही नहीं जाना जाता, अतः अलिंग ग्रहण है। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलिंग ग्रहण ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं, परंतु चेतना गुण वाला यह 9वां विशेषण विधि परक यानी अस्थि परक है। चेतना गुण आत्मा का मूल स्वभाव है, अतः आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इसकी महिमा बताने वाले अनेक विशेषण लगाए हैं जो आत्मख्याति के अर्थ में दिए जा चुके हैं, वही हमें यहाँ पर देखना है। अब देखिए आप वापस से इस आत्मख्याति टीका को, चेतना गुण को हमें यहाँ पर पढ़ना है। कैसा है चेतना गुण? पहले तो सिर्फ इतना लिखा पहली लाइन में, अपने अनुभव में आने वाले चेतना गुण के द्वारा सदा ही अंतरंग में प्रकाशमान है। कौन? जीव। जीव की बात चल रही है ना, टंकोत्कीर्ण जीव की। तो वो जीव कहाँ मिलेगा? कौन सी? अपने अंतरंग में प्रकाशमान है ना। वो अपन ने कल या परसों बात की थी ना, अपने जिंदा होने का प्रमाण हम दूसरे से मांगे, ऐसे ही हम अपने जीव होने का प्रमाण दूसरे से मांगे तो ये कितनी अचरजपूर्ण बात है। तो ऐसे ही वो तो जीव तो अंतरंग में प्रकाशमान है, निरंतर प्रकाशमान है। किससे प्रकाशमान है? चेतना गुण से, इसलिए वो चेतना गुण वाला है। अब बात आती है वो चेतना गुण कैसा है ना, ये प्रश्न किया। तो अब उस चेतना गुण की महिमा में अमृतचंद्राचार्य जो विशेषण लगाते हैं, कल हमने उन्हें पढ़ा था, अभी उन्हें थोड़ा समझेंगे। इसकी अपन चर्चा करें उससे पहले एक बार आप गाथा दोहरा लें। अपनी उस परिपाटी को तो अपन निर्वाह करना ही चाहिए। अरस मरूवम गंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्दम जान अलिंग गहणम जीवमणि दिट्ठ संठाणम जीव चेतना गुण शब्द रस रूप गंध व्यक्ति विहीन है, निर्दिष्ट नहीं संस्थान उसका ग्रहण नहीं है लिंग से। देखो कैसा है चेतना गुण, जो समस्त विप्रतिपत्तियों को यानी जीव को अन्य प्रकार से मानने रूप झगड़ों को नाश करने वाला है। दुनिया में जितना भी विसंवाद है, जितना भी विवाद है, जितने भी झगड़े हैं, वो अपनी सत्ता को सही नहीं मानने के कारण हैं। और जब जब हम अपनी सत्ता चेतना गुण के अतिरिक्त, ज्ञान गुण के अतिरिक्त किसी और चीज से ढूंढने जाते हैं, तलाशने जाते हैं, तब तब विवाद खड़ा होता है। लोक में देख लो, काय की लड़ाई चलती है, पद की लड़ाई चलती है, पैसे की लड़ाई चलती है, प्रतिष्ठा की लड़ाई चलती है। ये पद पैसा प्रतिष्ठा
ये अपना गुण है या फिर ये किसी अन्य चीज का गुण है? तो बोलो ये दूसरे जगत के विवाद भी खड़े हो रहे हैं तो किस चीज से खड़े हो रहे हैं? अमृत चंद्राचार्य तो यहाँ विवाद शब्द का प्रयोग उन 8 विवादों के लिए कर रहे हैं जो कि 39 से 43 नंबर की गाथा में दिए थे। लेकिन आप उन विवादों को साइड में भी रख दो, हम अपने जीवन के विवाद देखें, हमारे जीवन के तनाव देखें। यदि हम सबके भी तनाव यदि किसी कारण से हैं तो किस चीज के कारण से? यदि हमारी दृष्टि चेतना गुण के ऊपर हो तो जीवन में तनाव होगा। एक बहुत अच्छा किसी कवि ने व्यंग किया कि उसने वर्तमान की शिक्षा पद्धति पर सवाल खड़े किए। उसने कहा कि देखो पहले लोग अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, अब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं तो तनाव में रहने लगे हैं, है ना? पहले तो, अब तो पढ़ लिख कर क्या हुआ लोगों के साथ? अब ये कोटा पढ़ने जाते हैं बच्चे और कोटा में क्या होता है आप आए दिन सुन लो। अभी हमारे सिद्धार्थ लेक सिटी में ही 3-1 महीने पहले की बात है, बहुत अच्छा होनहार लड़का था 18-19 साल का, जिसने 12th में 92-93% लेकर वो पास हुआ। तो इंटेलिजेंट होगा ना हर तरह से, और कोटा ले गए उसके माता पिता वही IIT वगैरह की तैयारी करवाने के लिए, और नहीं बन पाया, पहली बार में नहीं निकल पाया होगा। अब जब वहां चला जाता है तो उस कंपटीशन को देखते ही बहरा जाता है उसे देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो 92, 93, 95% वाले वहां पर लाखों बच्चे हैं, यहाँ तुम अकेले थे। तो यहाँ पे तुम्हारी पूजा हो रही थी, यहाँ पर तुम लोग तुम्हारी सब महिमा कर रहे थे, गांव के आपके परिवार जन, मित्र जन, गांव वाले, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले सब आपकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उस बड़े समंदर में चला गया तो क्या हुआ? फिर तो अकेला रह गया। एक अकेला कोई गीदड़ हो और अपने छोटे से क्षेत्र में रहे तो वो गीदड़ भवकी बोलते हैं ना उसे, गीदड़ भवकी। लेकिन उसी गीदड़ को जंगल में पटक दो तो गीदड़ की क्या हालत हो जाती है? भागता फिरता है तेंदुए से, शेर से, है ना, और भी दूसरे जो जानवर हैं, चीते बीते जो भी, उनसे भागता फिरता है। तो ऐसे ही हम सब लोगों की स्थिति भी ऐसे ही होती है कि हम अपने जीवन में अपने दूसरों के द्वारा दिए गए कुछ अपनी इमेज बना लेते हैं। 4 आदमी जो हमारे आसपास रह रहे हैं, जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा है, आप बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हो तो वो आपकी तारीफों के पुल बांधते चले जाते हैं, तो आप उन सब लोगों के कहे हुए वचनों के हिसाब अपनी एक इमेज बना लेते हो, और हम अपने ही अहंकार में बहुत ऊपर चले जाते हैं। अपने चारों तरफ हमने एक दूसरों की दी हुई झूठी और भ्रामक इमेज का किला बना लिया, और बाद में क्या होता है, हम उस किले में खुद ही कैद हो जाते हैं। फिर हमें अपना वास्तविक स्वरूप और वास्तविक सत्ता दिखाई देना बंद हो जाती है। पहले हम ऐसा सुनते थे, ये जो MBBS GMC कॉलेज है ना, हमारे ताऊ जी के बेटे ने भी जब यहाँ पे पढ़ाई करते थे तो वो कहते थे कि जिसकी MBBS हो जाती है ना, वो भी 8-8 साल तक उसी हॉस्टल में पढ़ा रहता है। किसके नाम पे? PG की तैयारी करने के नाम पे। अब वो PG तो निकलता नहीं है, अब उसे उस हॉस्टल में ही इतना सिक्योर जोन बना लेता है, सेफ जोन बना लेता है। कहता है कि इस हॉस्टल में अपनी चलती है, मेस वाले के सामने एकदम कहता है आज ये खाना बना कि नहीं, रूम पे मेरे चाय पहुंचा देना, अपने जूनियरों के ऊपर दादागिरी दिखाता है। तो वो उधर एक अपनी इमेज बना लेता है, तो उसे लगता है कि इस इमेज से बाहर जाके मैं अपनी नई इमेज कैसे बनाऊंगा, तो वहां उसे दुनिया के बाहर संघर्ष दिखाई देने लगता है। और ऐसा सब जगह होता है, यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ये सबके साथ अपने अपनी तरह की इमेज है। लोग अपना गांव छोड़ने से बचते हैं, अपना शहर बदलने से बचते हैं, अपनी नौकरी चेंज करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि जो नौकरी कर रहे हैं ना, उन्हें वही नौकरी अपना स्वरूप लगने लगती है। जिस मकान में रह रहे, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाओ तो नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो स्वरूप लगने लगता है अपना। हम ऐसा कहते हैं कि लोग घर से ज्यादा भ्रम में रहते हैं घर में तो कम रहते हैं लेकिन भ्रम में ज्यादा रहते हैं। तो और अब उस घर से तो बाहर निकल भी जाए इंसान, लेकिन भ्रम से बाहर कैसे निकलेगा? तब जाकर टोडरमल जी ने कहा भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है। इस भ्रम से पैदा हुए दुख को दूर करने का उपाय घर छोड़ना नहीं है, बल्कि भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना है। क्योंकि उसने भ्रम के आवा मंडल में अपनी एक इमेज रच दी है। तो अब जब वो एक झूठी इमेज आप रचोगे, जब आप ताश के पत्तों का महल बनाओगे, जब आप रेत के बालू, जो बालू होती है
और वो भी कौन सी बालू? समुंदर के पास की बालू जो एकदम फुरफुरी होती है। अब वो जब वो गीली बालू से आपने कोई महल बना भी दिया तो क्या होगा उसे? सैंड आर्ट होता है ना, सैंड आर्ट बनाते हैं आए दिन, टीवी वगैरह पे दिखाते हैं। तो सैंड आर्ट कितना रहने वाली? एक हल्का सा हवा का झोंका आएगा और वो ढह जाती है। ऐसे हमारे ये भ्रम के बनाए हुए अपनी सत्ता की इमेज के ये जो भ्रामक महल हैं, ये भी थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में ढह जाते हैं, थोड़े से परिवर्तन में ढह जाते हैं। और जब ये ढहते हैं, अब हमने क्या समझा था, वो रेत का जो बालू का महल था वो टिका रहे, वो कितने दिन टिका रहेगा? ऐसे ही आपकी ये झूठी इमेज टिकी रहे, लोग आपको आपकी इस इमेज से ही पहचानते रहें, आपकी ये सत्ता हमेशा बनी रहे। जो पर सत्ता में आपने अपनापन कर रखा था वो सत्ता हमेशा बनी रहे। अब वो तो बनी रहने वाली है नहीं है। जब वो बिखरती है तो फिर ये छटपटाता है, तब फिर इसको लगता है कि अब फिर लड़ाई करता है, झगड़ता है ना। कोई जैसे कहीं गलत जगह पे आप कब्जा कर लो, फिर अतिक्रमण वाले आके उसे हटाएंगे किसी ना किसी दिन। तो आजकल भोपाल में सब जगह निर्माण कार्य चल रहा है, तो क्या हो रहा है, पहले बड़े बड़े लोगों ने महल, जैसे अपने पहले तो एक छोटा सा झोपड़ी डाली होगी वहां पे, और बाद में उन लोगों ने क्या किया, वहीं पे बड़े बड़े मकान बना लिए 2-2 3-3 मंजिल के। तो वो रोड का चौड़ीकरण होता है, मेट्रो ट्रेन निकलती है, तो फिर उसको क्या किया जाता है, गिराया जाता है। तो क्यों छटपटा रहे हो? फिर लड़ने आ जाते हैं, फिर एक पूरी की पूरी बिरादरी खड़ी कर लेते हैं। वो जितने लोगों ने कब्जा किया था, ऐसे 10, 20, 25, 50 लोग सब आ जाते हैं, फिर नगर निगम के खिलाफ लड़ाई करने लगते हैं, सरकार से लड़ने लगते हैं, पुलिस से लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ रहे हो भाई? तुमने पहले ही पर सत्ता में प्रतिबद्ध क्यों हुए थे? तो अब जब पर सत्ता में प्रतिबद्ध होगे, तब क्या होगा? तब विवाद होगा। अब उस विवाद से बचने का हल क्या है, उपाय क्या है? समस्त विप्रतिपत्तियों का नाश करने वाला, समस्त विवादों का हल करने वाला यदि कोई एक लक्षण है तो उस लक्षण का नाम क्या है? चेतना गुण। आप एक बार सविकल्प दशा में ही ये मान के देखो, पक्के निर्णय पूर्वक, कि मैं चेतना हूं, ज्ञान गुण वाला हूं, उपयोग मेरा लक्षण है। आप देखोगे उतने से सविकल्प दशा में कितनी निराकुलता महसूस करोगे। और जब वो चीज निर्विकल्प अनुभूति में आ जाएगी, तब तो उस आनंद का कोई पारावार नहीं है। देवसेनाचार्य हुए एक आचार्य, उनके ग्रंथ का नाम है श्रुत भवन दीपक नय चक्र। क्या नाम है? दो नय चक्र बहुत फेमस हैं। एक द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, जिसे बड़ा नय चक्र बोलते हैं, और वो बड़ा नय चक्र लिखा है माइल्ड धवल ने। जो अपन वो गाथा याद करते रहते हैं ना आए दिन, तच्चाणे क्षण काले समयो बुज्जति जुक्तिमग्गेण, कि अन्वेषण के काल में समय कैसा रहता है? युक्ति मार्ग से समय को जाना जाता है। और अनुभव के काल में नो आराहणा समय, तो अनुभव के काल में कोई युक्ति लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो आत्मा सीधे प्रत्यक्ष ही वेदन में आता है। तो ये गाथा उस बड़े नय चक्र की है। किसकी? बड़ा नय चक्र, जिसका नाम है द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र, लिखने वाले माइल्ड धवलाचार्य। ऐसे ही एक देवसेनाचार्य का नय चक्र है श्रुत भवन दीपक नय चक्र। और इन दोनों ने ये नय चक्र मालूम क्या कह के लिखे हैं? एक ने तो लिखा कि हमने 3 गाथा समझने के लिए नय चक्र लिखा है समय सार की। कौन कौन सी 3 गाथा? पहले भी बताया था आपको एक बार, 8वीं, 11वीं और 144वीं। और एक ने ये लिखा समय सार समझने के लिए नय चक्र लिखा है। देखो, एक आचार्य समय सार समझने के लिए नय चक्र लिख देते हैं, उन्हें भी ये समय सार इतना आसान नहीं लगता। पहले कहते हैं पहले नय क्लियर होना चाहिए, तो वो नयों की स्पष्टता के लिए नय चक्र लिखते हैं, नयों को समझते हैं और फिर समय सार में प्रवेश करते हैं। तो कई बार हम लोगों को भी ऐसा लगता है ना, बात बहुत जटिल हो रही है। अब जटिल तो है, लेकिन समझे बिना काम भी नहीं चलेगा। जटिल इसलिए है क्योंकि अभी तक इसका अभ्यास नहीं है, सुना नहीं है, परिचय नहीं किया, अनुभव नहीं किया। तो आचार्य कुंद ने पहले ही बता दिया था कि देखो, सामान्य प्रेरणा वाली बातें तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएंगी। हमने अभी आपको यहाँ पर इंजेक्शन लगा दिया इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का, और हमने इंजेक्शन लगा दिया ये कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, पर द्रव्य से अपनी दृष्टि हटाओ, आत्मा का अनुभव करो। अब हम सबको इंजेक्शन लगाकर और फूल के गुप्पा हो गए और हाँ, आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा का अनुभव करना है। लेकिन आत्मा का स्वरूप तो पता हो तब तो अनुभव करोगे, नहीं तो कौन से पर द्रव्य को आत्मा मान के ही तुम अनुभव करने लगोगे। तो जैसे दुनिया वाले सब लोग उस नशे में झूम रहे हैं, परात्मवादी जिसे कहा था ना, दुर्बुद्धि परात्मवादी,
39 से 43 नंबर की गाथाओं में। हमें पता नहीं है आत्मा का वास्तविक स्वरूप पहले परोक्ष ज्ञान में स्पष्ट होता है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में आने से पहले। तो मैं जो श्रुत भवन दीपक नय चक्र का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसमें ही ये बात कही है, जिसके परोक्ष ज्ञान में आत्मा स्पष्ट नहीं है, आत्मा का स्वरूप स्पष्ट नहीं है, उस व्यक्ति के कभी भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में आत्मा नहीं आ सकता। देखो ये इससे क्या पता चलता है देशना लब्धि की उपयोगिता। करण लब्धि में तो आत्मा का अनुभव में ही सीधे प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन करण लब्धि के पूर्व देशना लब्धि में स्पष्टता होगी कि नहीं। और देशना लब्धि को क्या कहा जाता है? देशना लब्धि मतलब देशना लब्धि में जो आत्मा का स्वरूप उसने सुना, जाना, समझा, वो उसका साविकल्प स्वसंवेदन कहलाता है। जैसे नाचार्य ने उसका लिए नाम दिया है साविकल्प स्वसंवेदन। वो स्वसंवेदन ही है, लेकिन कौन सा स्वसंवेदन है? साविकल्प स्वसंवेदन। और कभी भी निर्विकल्प स्वसंवेदन में जाने के पहले साविकल्प स्वसंवेदन होता ही है। तो ये स्वरूप समझ में आना चाहिए कि नहीं, स्पष्ट होना चाहिए कि नहीं। तो ये जो समय सार में आत्मा के इतने तरह से नास्ति परक उपदेश ज्यादा है। ये नास्ति परक उपदेश क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि पर्याय मूर्ता की परतें बहुत हैं। ये व्यक्ति एक पर्याय मूर्ता की परत उतारता है, दूसरी पर्याय मूर्ता में पड़ जाता है, एक की उतारता है फिर किसी अन्य में पड़ जाता है, और यही चलता रहता है। जैसे कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कहा हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन मैं क्षयोपशम ज्ञान हूं। ये तो मान सकता है ना, ये जो क्षयोपशम ज्ञान है ये तो मेरा स्वरूप है कि नहीं? कहते नहीं, ये क्षयोपशम ज्ञान तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ज्ञान सामान्य तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि क्षयोपशम ज्ञान ये कर्म की देन है। जो भी हमारा क्षयोपशम होता है कम ज्यादा, ये किसके कारण है? ये कर्मोपाधि सापेक्ष है, कर्मोपाधि निरपेक्ष नहीं है। और ये सब नए होते हैं। जब आप द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए के बारे में पढ़ेंगे तो इस तरह के ही नए हैं, उत्पाद व ध्रुव सापेक्ष, उत्पाद व ध्रुव निरपेक्ष, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। चलो फिर कर्मों से भी हमने अपनी परत हटा दी तो कहां अटक जाएगा ये जी? किसी अंश को अपना स्वरूप मान लेगा, अंश को अपना स्वरूप में। प्रवचन सार में मालूम क्या कहा? सत्ता का क्या स्वरूप होता है? सद द्रव्य लक्षणम। और सत्ता किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। तो ये हमें क्या लगता है? द्रव्य दृष्टि मतलब द्रव्य की दृष्टि लगता है कि नहीं? द्रव्य, द्रव्य की दृष्टि मतलब क्या हो गया? द्रव्य दृष्टि। ऐसा नहीं है, द्रव्य भी एक अंश है, द्रव्य अंशी नहीं है। एक द्रव्य को हमने 3 भागों में बांटा। कैसे बांट दिया? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। आपने कहा कि उत्पाद व्यय तो पर्यायार्थिक नय का विषय हो गया और द्रव्य काय का विषय हो गया? द्रव्य दृष्टि, द्रव्यार्थिक नय का विषय। ऐसा नहीं है, अकेला द्रव्य नाम का जो अंश है ना, ये भी पर्यायार्थिक नय का विषय है, क्योंकि द्रव्य एक अंश है। समझ में आया? तो फिर द्रव्य दृष्टि क्या होगी? उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों से युक्त जो अखंड द्रव्य है ना, वो होगा दृष्टि का विषय। तो अभी कोई ध्रुवता, यदि आपने ध्रुवता को ही पारमार्थिक सत्य मान लिया तो जैसे सांख्य मत वाले होते हैं, कहते हैं कि पूरी दुनिया माया है। पूरी दुनिया क्या है? माया है। और ब्रह्म तो एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। आत्मा तो बस एक ही होती है और उस एक आत्मा के ये सारे के सारे अंश हैं। तो ऐसे ही उसने क्या मान लिया? एक पारमार्थिक सत्ता, अद्वैत वेदांत। ऐसे ही जैन दर्शन भी कैसा हो जाएगा? अद्वैत वेदांती हो जाएगा। अब बोलो, हमारी पर्याय मूलता 9 कर्म से उतर गई, द्रव्य कर्म से उतर गई, भाव कर्म से उतर गई, लेकिन अब हम कहां उलझ गए? ध्रुव में। तो अभी जब आप ध्रुव में उतर जाते हो तो वो तदात्म्य प्रयोजनवान, जो व्यवहार में के लिए शब्द प्रयोग किया था ना, व्यवहार कहाँ है? अपने काल में प्रयोजनवान है। और जब आपने व्यवहार ने का संपूर्णता निषेध कर दिया तो आपने क्या किया? जब इसका उत्तर दिया था, हमने कौन सी टीका में पढ़ा था? पीछे टीका में बात आई थी या फिर हमने अनुशीलन में कहीं तो पढ़ा था, यदि आप अपने आप को पर्याय में भी निर्विकार मानने लग जाओ तो क्या दिक्कत हो जाएगी? पर्याय में भी निर्विकार, या तो यहां पर चर्चा आई थी या फिर शाम की कक्षा में आई थी, कहीं तो ये बात आई थी, है ना? फिर मोक्ष की भी कोई जरूरत नहीं रहेगी।
क्यों नहीं रही? क्योंकि आप तो पर्याय में भी अभी निर्विकार हो गए ना, तो फिर वो लोग हमारा पुरुषार्थ का लोप नहीं हो जाएगा? फिर किस कार्य के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? आत्मानुभूति करने की जरूरत क्या है? हाँ, शायद 46 नंबर की गाथा में हमने चर्चा करते समय ये पूरी बात की थी। हाँ, 46, वो भस्म को मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती, ऐसे ही जीव को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। तदात्वे प्रयोजनवान यदि व्यवहार को नहीं मानोगे तो इसलिए अनेकांतिक दृष्टि बहुत ज्यादा आवश्यक है। और इस अनेकांतिक दृष्टि को समझने के साथ जो द्रव्य दृष्टि, क्या कहते हैं, परम शुद्ध निश्चय का जो विषय आत्मा है वो अनुभव में आए, इसके लिए आचार्यों ने नए चक्र लिख दिया। आचार्यों ने नए चक्र लिखा। अब हमें यदि ये लगने लगे ठीक है ये बात तो भैया बहुत कठिन है, हम हमारे जीवन में ये चीजें समझ नहीं पाएंगे, तो देखो उसके लिए बहुत, हमें ये सब याद भी नहीं रहता, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है ना, हमें याद नहीं रहता। एक बहुत अच्छा मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी वाले एक बात बोलते हैं, साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच हैं, तो उसमें बोलता है कि कोई चीज हमको याद कैसे हो, कोई चीज हमें याद कैसे हो, तो मालूम उसका पहले उसके कई पॉइंट बनाते हैं कि आपको आपकी याददाश्त बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसका सबसे पहला पॉइंट मालूम क्या है? आपको भूलना पड़ेगा। आपको आपकी याददाश्त बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? आपको भूलना सीखना पड़ेगा। तो कितनी अटपटी बात है, क्या भूलना पड़ेगा? जो अनुपयोगी चीज है उनको भूलना पड़ेगा। जैसा कि आपको ये लगता है ना हमें ये गाथा याद नहीं होती, ये बहुत बड़ी समस्या है, हमें ये टीका में क्या बात है समझ में नहीं आता, नए क्या क्या स्वरूप है हमें समझ में नहीं आता, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अनुपयोगी चीजें भूलो। लोग बागों को, मैं अपने साथ भी, मेरे साथ भी ये होता था, मुझे पहले सबके जन्मदिन याद रहते थे। सबके मतलब समझ रहे हो, कौन से फिल्म स्टार का है, कौन से राजनेता का है, कौन से एक्टर का है, कौन से क्रिकेटर का है, कौन से डायरेक्टर का है, ये भी याद रहता था कि मैंने आज से 4 महीने पहले कटिंग कौन से दिन करवाई थी। इतना तक याद रहता था। तो ऐसी चीजों को अपने दिमाग में रखने से फिर सारे दोस्तों के जन्मदिन और सारी एनिवर्सरियां, मतलब जिससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे मोहल्ले के लोगों की भी एनिवर्सरियां याद है, कौन कब मरा था वो याद है। मैंने कहा इन सब चीजों की छटनी करो, क्योंकि दिमाग में ये सारी चीजें यदि पड़ी रहेंगी तो फिर क्या होगा, जो चीज याद रखने वाली है वो याद नहीं रहेगी। और जब वो अनुपयोगी चीजों से अपना कनेक्शन दूर हटाते चले गए, अब तो अपनी एनिवर्सरी भी दूसरे सेलिब्रेट कर देते, मतलब बधाई दे देते ना, तब याद आती है, नहीं तो पहले तो सबकी याद रहती थी, है ना। हालांकि अपनी एनिवर्सरी याद नहीं रहने के साइड इफेक्ट बहुत हैं। है ना, लेकिन ये करना पड़ता है आपको। यदि प्रयोजनभूत चीजें याद कर रखना है तो आपको अनुपयोगी चीजें भूलना सीखना बहुत जरूरी है। अब धीरे धीरे जब आप ये समझ जाते हो कि मेरे लिए क्या क्या अनुपयोगी है और क्या उपयोगी है, जब आप उपयोगी को खोजते 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 आगे बढ़ते हो तो आपको पता चलता है चेतना गुण उपयोगो लक्षणम ही उपयोगी है, उपयोग ही मेरे लिए उपयोगी है। बस इतना छोटा सा मंत्र है। कल मैंने अपने ग्रुप पे बाबूजी का एक छोटा सा 19 मिनट के प्रवचन का अंश डाला था, जिन्होंने सुना होगा तो उसमें एक बात बाबूजी ने कही थी, जैन दर्शन से ज्यादा संक्षिप्त बात कहीं पे नहीं है। बोलो कितनी संक्षिप्त, इतनी सी संक्षिप्त बात है उपयोग लक्षणम। अब हमें बाकी जितनी बातें हैं वो नास्ती में कही गई हैं, तुम ये नहीं, 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 ये नहीं। अब ये नहीं का विस्तार कितना हो सकता है, कितना हो सकता है? ये नहीं का विस्तार 2 और 2 कितने नहीं होते, इसका कितना विस्तार हो सकता है? दुनिया में जितने अंक हैं उतने 2 और 2 कितने नहीं होते, इसका उत्तर है। ऐसे ही तुम्हारा स्वरूप क्या नहीं है, आप उपयोग को छुपा दो और बाकी जितने उत्तर हैं वो सब किस बात के उत्तर हैं? तुम क्या नहीं हो, इसके उत्तर है। अब तुम क्या हो, इसका उत्तर क्या है? बोलो चेतना गुणम उपयोगो लक्षणम। आप बोलो इससे ज्यादा संक्षेप बात कहीं और है धर्म के नाम पर, इससे ज्यादा धर्म की संक्षिप्त परिभाषा पूरे विश्व में कहीं नहीं है। बड़े बड़े डिस्कोर्सेस हैं, बड़े बड़े व्याख्यान हैं, बड़ी बड़ी टीकाएं हैं, वार्तिक हैं, वृत्तियां हैं, लेकिन वो वार्तिक और वृत्ति हमें सिर्फ एक बात का ज्ञान कराने के लिए है कि तुम्हारा लक्षण उपयोग है। इतना सही तो बात है। ऐसे ही यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सभी विप्रतिपत्तियों
सब विवादों का हल हो सकता है। देखो क्या, समस्त विप्रतिपत्तियों को यानी जीव को अन्य प्रकार से मान्य रूप झगड़ों का नाश करने वाला है कौन? चेतना गुण। काय की बात चल रही है ये? चेतना गुण कैसा है? प्रश्न पूछा था ना, क्या प्रश्न था? चेतना गुण कैसा है? अब देखो एक बात, दूसरी बात, जो समस्त, हाँ नहीं, जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानी जीवों को सौंप दिया है। किसने सौंप दिया है सब कुछ अपना? किसने सौंप दिया है? चेतना गुण ने। किसको सौंप दिया है? भेद ज्ञानियों को। जब गुरुदेव ये वाली लाइन पढ़ते हैं तो कहते हैं चेतना ने तो अपना सब कुछ भेद ज्ञानियों को सौंप ही दिया है, लेकिन चेतना ने बाद में सौंपा है, पहले भेद ज्ञानियों ने अपना सर्वस्व चेतना को सौंप दिया है। समझ में आया? एक राह चलती किसी गरीब घर की कन्या हो, उसको रानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं है, जो राजा है उसको अपना बनाना पड़ेगा, और इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय है? एक दरिद्र झोपड़पट्टी में रहने वाली कन्या को अपना सर्वस्व, अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण किसके लिए सौंप देना है? बस राजा के लिए सौंप देना है। तो अब क्या होगा? राजा ने भी अपना सर्वस्व किसको सौंप दिया है? उस कन्या को सौंप दिया है। अब फिर वो क्या बोलती है कन्या? अब वो ये नहीं बोलेगी ये राजा का, ये राजा का, बल्कि किसका? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, है ना, ये मकान, ये दुकान। फिर तो क्या बोलती है? पति देव को यदि फायदा होता है 10 लाख का फायदा हुआ, तो कभी दुकान पे गई भी ना हो तो भी क्या बोलती है? हमें 10 लाख का फायदा हुआ इस बार। उसे शेयर मार्केट का सावी नहीं पता हो, लेकिन शेयर मार्केट में यदि 1 करोड़ का फायदा हो तो क्या उसे मालूम ही नहीं है कौन से शेयर खरीदे, कौन से बेचे, क्या किए, कुछ नहीं मालूम। लेकिन 1 करोड़ का फायदा हो तो किसको हुआ? हमें ही हुआ। ऐसे ही भेद ज्ञानी ने अपना सर्वस्व पहले किसको सौंप दिया? चेतना गुण को। तो चेतना गुण ने क्या किया? अपना सर्वस्व किसे सौंप दिया? भेद ज्ञानियों को सौंप दिया। जिसने अपना सर्वस्व भेद ज्ञानियों को सौंप दिया है ना। बहुत अच्छा है इसकी पूरी चर्चा चेतना गुण की गुरुदेव ने बहुत मार्मिक तरीके से की है। आगे देखो, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, ग्रासीभूत यानी क्या होता है? एक कौर में खा जाना, उसे क्या बोलते हैं? ग्रासीभूत करना। जब ये वाली लाइन पर डॉक्टर साहब प्रवचन करते हैं तो वो कहते हैं अजगर होता है ना, अजगर, वो अजगर ये गाय को तक खा जाता है। अब गाय कितनी बड़ी और अजगर कैसा है? ऐसा लंबा सा रहेगा, लेकिन ये बड़े बड़े जानवरों को इतना मुंह अपना चौड़ा करके, और वो बड़े बछड़े, बकरी, ऐसे बड़े बड़े जानवरों को वो खा जाता है। बल्कि भैंस जैसे बड़े जानवरों को भी खा जाता है वो। और वो क्या होता है, उतना बड़ी जानवर को जब उसने अंदर खा लिया तो उसकी बॉडी का ऐसा नेचर होता है, अंदर इतनी गर्मी होती है कि वो पूरे के पूरे उस जानवर को तोड़ डालती है, उसकी पूरी हड्डियों को गला देगी, सामने वाले सबको। लेकिन एक बार में सीधे ऐसा मुंह किया, जैसे मान के लो आप यहाँ बैठे हो ना, और वो सामने चौराहे पर कोई व्यक्ति हो, तो वहीं से एकदम मुंह खोल के वो सांस अपनी तरफ खींचता है तो सामने वाला खींचा चला जाता है। इतने उसमें पावर होती है। जो असली के जो बड़े बड़े अजगर होते हैं, आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी होगी, क्या नाम थी अपनी? अनंगसरा की, है ना। तो वो भी अनंगसरा को उसने, और वो एकदम से नहीं खाएगा। फिर जब व्यक्ति कोई भी जानवर को यदि खाएगा ना, तो पहले उसका नीचे वाला हिस्सा या जो भी उसका पैर हो, सिर हो, पूंछ हो, जो भी पीछे से, तो उसे खाते खाते फिर धीरे धीरे वो अंदर लीलता चला जाता है। हाँ, ऐसा होता है यदि कोई बहुत नुकीले सींग हो तो। हाँ, अच्छा, आप तो फॉरेस्ट में ही रहे ना, तो आपको तो सब मालूम है। हाँ हाँ हाँ, फट जाता है। तो वो जब अजगर कोई भी जानवर को खाया ना, ग्रासी, तो वो खाने के बाद वो हिलने डुलने में समर्थ नहीं होता। फिर अब बड़ा जानवर खा लिया तो वो एक जगह पड़ा रहेगा। फिर जब इतना ज्यादा आलसी प्रमादी हो जाता है कि उसके बगल से एक चूहा भी निकल जाए ना, तो उसको भी नहीं खाता। फिर यदि एक उसको अपनी खुराक मिल गई, अब वो खुराक को खा के बस एक जगह, उसे जो चाहिए था अपनी बॉडी के लिए उसे वो मिल गया, तो एकदम अनुद्यमी, प्रमादी, आलसी, मंथर यानी होता है कि अब हिलने डुलने में भी समर्थ ना हो। तो उसने क्या किया? ग्रासीभूत किया, और ग्रासीभूत करके अब तृप्त हो गया, तो अब कहीं भी कोने में ऐसा पड़ा रहता है।
और पड़े पड़े वो अपनी बॉडी की गर्मी से उसको क्या करता है, वो पचाता जाता है। अपन लोगों के लिए भी ये सलाह दी जाती है कि तुमने खाना खाया हो तो घंटे, जैसे युवा हो तो 1 घंटे चलो फिरो मत, उम्र बढ़ गई है तो 2 घंटे मत चलो। क्यों? क्योंकि आपके आमाशय में जो भोजन पड़ा हुआ है, अब वो न्यूट्रिशियंस टूट रहे हैं। अब जब वो न्यूट्रिशियंस टूटते हैं तो फिर वो आमाशय आगे उसको बढ़ाकर फिर कहां पे अगले अगले पार्ट में भेजता है ना। तो अगले पार्ट में जब तक भेज रहा है तो आपके हार्ट ने पूरी की पूरी ताकत किस तरफ लगा रखी है, आमाशय की तरफ। अब तुम दौड़ोगे तो वो हार्ट कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो क्यों कंफ्यूज हो जाएगा कि उसे समझ में नहीं आएगा कि मुझे दौड़ने के लिए इसकी शक्ति की सप्लाई करना है, खून की सप्लाई करना है कि आमाशय में सप्लाई करना है। तो इसलिए जब उम्र एक ज्यादा बीत जाती है तो कहते हैं खा के बैठ जाओ। बुंदेलखंड में तो एक कहावत है कि सुखी रहने के 2 ही तरीका है। क्या तरीका है? कि मार के भग लो, खा के पढ़ लो है ना, खाओ और पढ़ जाओ, मार के भग जाओ, है ना। ऐसे बुंदेलखंडी कहावत बनाते हैं। तो बस अपने यहाँ कई लगे ऐसी चलती भी है, लोग बागों में प्रवृत्ति होती है, खाना खाया और बस बढ़ गए। तो बस पढ़ जाओगे तो क्या होगा, आराम से तुम्हारी हेल्थ बढ़िया हो जाएगी। हालांकि एकदम पढ़ना नहीं चाहिए ऐसा भी बोलते हैं लोग, लेकिन हाँ, लेकिन वो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि जब तुम्हें तृप्ति मिलती है, अरे हमने भी खीर वीर खा ली किसी दिन, संडे के दिन, आज संडे ही है ना, तो आपके मन पसंद का भोजन बन जाए तो फिर खा के फिर आदमी क्या कहता है, अब कछु काम की मत बोलो। अब तो कोई खड़ा होके खटका भी चालू नहीं करेगा, कूलर पंखा एसी जो भी हो ना वो भी चालू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अत्यंत तृप्ति में वो एकदम क्या हो गया, ऐसा मगन हो गया कि मंथर हो गया है ना। इसे बोलते हैं मंथर हो जाना, अनुद्यमी हो जाना, प्रमादी हो जाना। सब कुछ खाया, ग्रासीभूत किया और फिर क्या हो गया, मंथर हो गया। अब देखो ऐसी ही उपमा यहाँ पे दी है चेतना गुण के लिए। कैसा है चेतना गुण? देखो, जो समस्त लोकालोक को क्या कर सकता है ये चेतना गुण, चेतना गुण की पावर, ये पूरे लोकालोक को ग्रासीभूत करके एक बार में पूरा लोकालोक जान ले। ये चेतना गुण का स्वरूप है ना, एक बार में ग्रासीभूत करके मानो अत्यंत तृप्ति से उपशांत हो गया है। उसे ऐसा लगा कि अब तो सब मिल गया। एक नाम है अरहंत भगवान का, एक नाम है कृतकृत्य। क्या नाम है उनका? कृतकृत्य का मतलब क्या होता है? अब कुछ करना बाकी नहीं रहा, उसे बोलते हैं कृतकृत्य। तो ऐसे वो कृतकृत्य दशा को जब पा लेते हैं, है ना, कृता संपूर्ण रूप से कृतार्थ हो जाते हैं, तो कैसे हो जाते हैं? अत्यंत उपशांत। अपन भजन में बोलते हैं ना, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, करना कुछ न रहा जैसे। क्यों नहीं करना रहा? कृतकृत्य हो गए, अब क्या करने की जरूरत है ना। उनकी आंखें भी बंद हैं, तो क्यों बंद हो गई? कि अब देखना कुछ बाकी नहीं रहा, मतलब लटक गई हैं आंखें, तो अब देखना कुछ बाकी नहीं रहा, करना कुछ बाकी नहीं रहा, कहीं जाना बाकी नहीं रहा। इसे बोलते हैं अत्यंत उपशांत। अत्यंत उपशांत पूरे लोकालोक को। अब बोलो तुम, अपन बोलते हैं ना, अरे चलो चलो एक फिल्म रिलीज हुई है, चलो चलो मेला देखने चलते हैं, चलो चलो यहाँ चलते हैं। अभी उन्हें क्या दिखाओगे तुम? पूरी दुनिया को ग्रासीभूत कर लिया, लोक को और आलोक को ग्रासीभूत कर लिया, तीनों लोग ग्रासीभूत कर लिए, मतलब जान लिए, ज्ञान में उतर आया, पूरा लोक ज्ञान में उतर आया। तो कैसे हो गए वे? अत्यंत तृप्ति से उपशांत हैं। और उपशांत हो गया हो इस प्रकार, देखो ब्रैकेट में लिखा है, अर्थात अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण। कैसे हो गए हैं? तृप्त होने के कारण। अब क्या हुआ? स्वरूप में से बाहर निकलने का अनुद्यमी हो इस प्रकार, आलसी हो इस प्रकार। अब उससे कहो थोड़े से बाहर निकले आओ, है ना, आत्मा के अनुभव से थोड़े बाहर निकल आओ। नहीं भैया हम तो आलसी हो गए। ऐसा है चेतना गुण। चेतना गुण अपने आप में ही इतना पर्याप्त है कि वो उसमें ही अत्यंत शौक से तृप्त है। अब इतना तृप्त है कि उससे कहो कि बाहर निकल आओ, तो निकलेगा बाहर? बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गया। और ऐसे उस चेतना का अवलंबन लेने वाले मुनिराजों से बोलो तुम बाहर निकल आओ, तो वे मुनिराज बाहर निकलेंगे। अरहंतों से बोलो तुम बाहर निकल आओ, तो वे अरहंत बाहर निकलेंगे। अरे स्वरूप सौख्य, स्वरूप सौख्य मतलब क्या होता है? सुख ही जिसका स्वरूप हो ऐसा। ये बच्चे वगैरह को
कहीं ले जाओ गेम जोन वगैरह में, तो 1 घंटा हो जाए, 2 घंटा हो जाए, अब यदि उसे मजा आ रहा हो वहां पे, तो फिर उनसे बोलो अरे चलो भैया घर चलो, तो उन्हें पकड़ पकड़ के खींच के लाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अत्यंत स्वरूप शौक से तृप्त हो जाते हैं, तो अब वो गेम जोन से बाहर निकलने में अनुद्यमी हो गए हैं। बाहर निकलने में एकदम उन्हें हमें नहीं आना बाहर, हमें नहीं निकलना है बाहर, तो ऐसा बड़ा मुश्किल हो जाता है उन्हें। ग्राउंड का, क्रिकेट का शौक हो तो ग्राउंड से खींचना मुश्किल पड़ जाए, जो भी चीज में रुचि पड़ी हो वहां से निकलने में वो अनुद्यमी हो जाता है। ऐसे ही चेतना गुण कैसा है? अपने स्वरूप शौक से अत्यंत तृप्त होने से बाहर आने में अनुद्यमी हो गया है। और कैसा है? सर्व काल में किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता, कभी किसी काल में अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता। जो आत्मा का स्वरूप है, ये चलायमान का मतलब क्या हुआ? कभी जीव अजीव नहीं होता, कभी चेतना गुण अचेतन नहीं बनता, कभी अचेतन चेतन नहीं बनता, इसे बोलते हैं अचल है। और जब ऐसे अचल स्वरूप का अवलंबन लिया जाता है तो अचल सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, चलायमान नहीं होता। और इस तरह सदा ही लेश मात्र भी नहीं चलित, ऐसी अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो असाधारण स्वभावभूत है, मतलब अन्य द्रव्य का कोई गुण धर्म, कोई पर्याय कभी इस द्रव्य में प्रवेश करने वाली नहीं है, ये उसका असाधारण गुण है। तो जीव का असाधारण गुण कौन सा है? असाधारण गुण किसे कहते हैं? एक शक्ति है, साधारण असाधारण, साधारण साधारण, क्या कहते हैं? साधारण असाधारण, साधारण असाधारण शक्ति। क्या अजीब नाम लगा कि नहीं? साधारण असाधारण और साधारण असाधारण शक्ति, 3 नाम हो गए ये, एक में 3 हो गए। कैसे? एक साधारण शक्ति, तो जीव की साधारण शक्ति कौन सी है? अस्तित्व गुण, अस्तित्वादि गुण, ये साधारण शक्तियां हैं। असाधारण शक्ति कौन सी है? उसका चेतना गुण। और साधारण असाधारण कौन सी है? अमूर्तिक। अमूर्तिकपना कैसा है? साधारण और असाधारण, कि कुछ द्रव्यों में है और कुछ में नहीं है, पुद्गल में नहीं है अमूर्तित्व, लेकिन अन्य 4 द्रव्यों में तो है, तो इसलिए साधारण। और असाधारण किस मायने में है? क्योंकि किसी में नहीं है, तो इसलिए उसे बोलते हैं साधारण असाधारण शक्ति, मतलब कुछ में हो और कुछ में नहीं हो। साधारण जो सब में हो और असाधारण जो सिर्फ अपने में हो। तो चेतना गुण कौन सी शक्ति होगा? असाधारण। तो वही यहां पर लिख रहे हैं कि अन्य द्रव्य से असाधारणता होने से जो कैसा है? असाधारण स्वभाव भूत है, यानी इसका ये चेतना गुण कभी किसी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करेगा और अन्य द्रव्य कभी चेतना गुण वाला नहीं बनेगा। ऐसा चैतन्य रूप परमार्थ स्वरूप जीव है, जिसका प्रकाश निर्मल है, ऐसा यह भगवान इस लोक में एक टंकोत्कीर्ण भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। भिन्न ज्योति रूप विराजमान है। ये काय का स्वरूप हुआ? और ये पूरी गाथा में कौन सा स्वरूप हुआ? जीव का। कौन से जीव का? टंकोत्कीर्ण। और जीव मतलब कोई और है ना। हम जिनवाणी में जब भी बातें करते हैं तो 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हम कभी उत्तम पुरुष में बात नहीं करते, बल्कि अन्य पुरुष में करते हैं, है ना। प्रथम और मध्यम कौन से होते हैं? अन्य पुरुष। जैसे कि जीव बहुत दुखी है, हम नहीं जीव को सम्यक दर्शन करना चाहिए, हमको नहीं। इस तरह से बात करते हैं कि नहीं है? तो ये अन्य पुरुष में बात नहीं करना है, बल्कि किस बात करना है? ये किसका स्वरूप है? ये जीव का स्वरूप है कि ये मेरा स्वरूप है? ये उत्तम स्वरूप मेरा ये लक्षण है। और इस स्वरूप का अवलंबन लेकर सभी दुखों का अभाव होता है। देखो आगे 35 नंबर का कलश, जो अमृत चंद्राचार्य इस टीका को पूरा करने के बाद उन्हें मालूम है कि ये टीका पढ़ लेने के बाद सब लोगों के थोड़ा सा तो दिमाग भारी हुआ होगा तो जब दिमाग को हल्का करना होता है तो कुछ सुर लहरियां, मधुरिम सुर लहरियां, वो भी मालिनी छंद में अथवा वसंत तिलका छंद में अमृत चंद्राचार्य हमारे सामने छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही ये मालिनी छंद है जो कि इस पूरे ही
जो टीका चली, जो गाथा चली, उसके भाव को समेटते हुए और अपनी बात कहने वाली कुछ चर्चा यहाँ पर है, कुछ प्रेरणा इसमें है, तो वो अपन यहाँ पर पढ़ते हैं और फिर इसका पद्यानुवाद करके आज की चर्चा यहीं पूरी करेंगे। चलिए मैं यहां से एक लाइन बोलता हूं, आप उसे दोहराना। सकलमपि विहाय लाय चिच्छातिरिक्तम स्फुटतरमवगाया स्वं च चिच्छक्तिमात्रम् इममुपरि चरन्तं चारु विश्वस्य साक्षात् कलयतु परमात्मात्मानमात्मन्यनन्तम्। उसमें लिखा है ना, बहुत थोड़े से जटिल संधि है ना, तो इसलिए अब चूंकि अपने मुख पर ये चढ़े नहीं रहते शब्द, तो बोलने में दिक्कत होती है। चलो इसका इसलिए हिंदी पद्यानुवाद पढ़ो आप, ताकि इससे आपको बात समझ में आएगी। देखो बहुत बढ़िया, एक चेतना गुण को पकड़ लो और बाकी सब का परिहार कर दो, यही तो इस गाथा का सार है। अरस अरूप कह के क्या क्यों निषेध कर दिया कि ये मेरा स्वरूप नहीं है? क्योंकि उसमें चेतना गुण नहीं है। जिसमें चेतना सामान्य विद्यमान हो वो मेरा स्वरूप है। बस इतना सा पकड़वाने के लिए ये इतनी बड़ी टीका लिख के उसकी चर्चा अमृतचंद्राचार्य ने की है। चलिए इसे पढ़ते अपन अनुवाद। चैतन्य शक्ति से रहित पर भाव सब परिहार कर, चैतन्य शक्ति से सहित निज भाव नित अवगाह कर। है श्रेष्ठतम जो विश्व में सुंदर सहज शुद्धात्मा, अब उसी का अनुभव करो तुम स्वयं हे भव्यात्मा। देखो अर्थ यहीं से पढ़ते हैं। हे भव्यात्माओं, चैतन्य शक्ति से रहित अन्य समस्त भावों को छोड़कर और अपने चैतन्य शक्ति मात्र भाव को प्रकट रूप से अवगाहन करके लोक के समस्त सुंदरतम पदार्थों के ऊपर तैरने वाले, क्योंकि सारा लोक ग्रासीभूत कर लिया ना, तो आत्मा चेतना गुण वो सबसे ऊपर आ गया। तैरने वाले अर्थात पर से पृथक एवं सर्वश्रेष्ठ इस एकमात्र अविनाशी आत्मा को अपने आत्मा में ही देखो, अपने आप में ही साक्षात्कार करो, साक्षात अनुभव करो। 49वीं गाथा में आत्मा के अरस आदि विशेषणों में अंतिम विशेषण के रूप में चेतना गुण विशेषण आया है और उसे समस्त विवादों का नाश करने वाला बताया गया है। वह चेतना गुण भगवान आत्मा का साधारण स्वभाव होने से आत्मा की पहचान का चिन्ह है, लक्षण है। इसी कारण वह समस्त विवादों का नाश करने वाला भी है। उसके साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले अनंत गुण भी अभेद रूप से उसमें ही समाहित हो जाते हैं। उसे यहाँ चित्त शक्ति मात्र नाम से कहा गया है, उसे ज्ञान मात्र नाम से भी कहा जाता है। वर्ण आदि से लेकर गुणस्थान पर्यंत जितने भी भाव हैं, जिन्हें आगामी गाथाओं में स्पष्ट रूप से पौद्गलिक घोषित करने वाले हैं, वे सभी भाव उस चित्त शक्ति मात्र आत्मा से भिन्न हैं। उन सभी भावों से अपने उपयोग को हटाकर अनंत गुणों के अखंड पिंड चित्त शक्ति मात्र अविनाशी एक उसी भगवान आत्मा का अनुभव करने की प्रेरणा इस कलश में दी गई है। इस तरह से अपनी 49 नंबर की गाथा लगभग 16-17 दिन की चर्चाओं के बाद आज यहाँ पर पूर्ण हो रही है। आगे की गाथाओं में इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन ये 49वीं गाथा चूंकि इस पूरे समय सार का एक महत्वपूर्ण समझ लो मध्य प्रांत है ना, ऐसा स्थल है कि आगे और पीछे के सारे विषय को आप इसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ देखेंगे। इसलिए एक तरह से केंद्र बिंदु यदि हम इसे कहें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसकी विषय वस्तु यदि हमारे दिमाग में स्पष्ट रहेगी
तो आगे की चर्चाएं भी इसी के केंद्र में चलने वाली हैं। अब आगे इकट्ठा 6 गाथाओं का जोड़ा आएगा। वो 6 गाथाएं हो सकता है 2 दिन में पूरी हो जाएं, है ना, लेकिन ये 49वीं गाथा चूंकि बहुत जरूरी थी, इसलिए अपन ने इसमें इतना समय लिया। ऐसे आत्मा का टंकोत्कीर्ण गायक का अनुभव कर हम सब भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करें इस भावना से।